सबसे करवा ली। आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के हमारे फाउंडर्स में से एक और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुरेश व्यास जी मौजूद हैं, तो उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। इस मौके पर कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति गौड़ जी हमारे बीच मौजूद हैं। उनके निर्देश पर ही मैं यहाँ आया हूं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूं। बीकानेर में उपभोक्ता आंदोलन में शुरू से हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे नरसिंह दास जी और 1992 से राजस्थान में उपभोक्ता आंदोलन को गति दे रहे अखिल राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ, जो राजस्थान के 150 से अधिक उपभोक्ता संगठनों की शीर्ष संस्था है, उसके प्रदेश अध्यक्ष योगेश पालीवाल जी, सीसीआई के प्रदेश के सचिव और इससे पूर्व बीकानेर ग्रामीण के अध्यक्ष रहे और आज जो नई कार्यकारिणी बनी है उसके लिए सबसे मुख्य रूप से जिनकी भूमिका रही है श्रेयांश जी, तमाम हमारे सीसीआई के प्रदेश और जिला के पदाधिकारीगण, महासंघ के पदाधिकारीगण और उपभोक्ता आंदोलन के साथी। अब आप लोग थोड़ा सा गंभीरता से मेरी बात को सुनेंगे, जिस बात के लिए मैं आपके पास आया हूं। आज आप लोगों ने नई टीम एक बनी है बीकानेर की, और वो नई टीम बनी है कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन की जो जिला इकाई। तो उसको करना क्या है, उनको कैसे काम करना है और ये सब क्या है, उपभोक्ता आंदोलन क्या है, इसकी क्यों जरूरत है, क्यों हम ये सारी कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे पुराने साथी हैं वो कुछ समझते हैं, लेकिन जो नए साथी हैं उनको इस बात को समझना होगा, और वो समझ करके कैसे आपको काम करना है उसके बारे में हम आज आप लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सब्जेक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हर कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में आता है। जब भी हम किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करते हैं हम उसके उपभोक्ता हो जाते हैं। तो जो वस्तु या सेवा हम ले रहे हैं, बाजार से खरीद रहे हैं, कहीं से प्राप्त कर रहे हैं, वो वस्तु या सेवा हमें सही ढंग से मिल रही है या नहीं मिल रही है, हमने उसके बदले जो कीमत अदा की है, जो हम उसके बदले भुगतान कर रहे हैं, उसके अनुरूप गुणवत्ता की, नाप तोल की, कीमत के हिसाब से वस्तु हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। जो सामान हम खरीद रहे हैं उससे हमारे जान माल को तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। ये सारा देखना और इसकी व्यवस्था करना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आता है। और हमें इसको समझना होगा, आप लोगों को खुद के संरक्षण के साथ ही साथ जो आपकी जिम्मेदारी है कि बाकी जो लोग हैं बीकानेर जिले के, उनको भी प्रभावी ढंग से संरक्षण किस तरह आप दे पाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान आप किस तरह कर पाते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस बात को समझने की जरूरत है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इस देश में बना है और उसके जरिए इस बात की व्यवस्था की गई है कि उपभोक्ताओं का बाजार में शोषण नहीं है। और उसके 6 मूल अधिकार हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार में कोई शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहली चीज है सुरक्षा का अधिकार। बाजार में ऐसी कोई भी वस्तु या सेवा नहीं बेची जानी चाहिए, ऐसी वस्तु या सेवा उपलब्ध नहीं होनी चाहिए जिससे खरीद करने वाले को या उपयोग करने वाले को जान या माल का किसी तरह का नुकसान हो सके। तो अब आप बाजार में जब भी देखते हैं, आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट बाजार में ऐसा है जो गुणवत्ता का नहीं है, जिससे नुकसान हो सकता है। फिर मैं प्रेशर कुकर की बात करूंगा। अगर प्रेशर कुकर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो गर्म करते समय वो फट जाता है, जिससे जान जाने का डर रहता है। छोटी सी चीज इलेक्ट्रिक स्विच है, बच्चा भी घर में काम में लेता है, बिजली का स्विच चलाता है, अगर वो इलेक्ट्रिक स्विच अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो क्वालिटी खराब होने से आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो हमें ये देखना होगा कि जो इलेक्ट्रिक स्विच बाजार में बिक रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं।
और इसको देखने के लिए, चूंकि सामान्य तौर पर संभव नहीं है, बहुत सारे मानक बने हुए हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड बने हुए हैं, ISI है, जिसको निश्चित किया गया है कि उसके प्रोडक्ट पर उसकी मोहर होनी चाहिए। अभी हमने सोने को लेकर के हॉलमार्क शुरू किया है। बाजार में जो सोना बिक रहा है, मैंने जयपुर शहर से 15 सोने के नमूनों की जांच के लिए सोना खरीदा, 22 कैरेट का, एक भी 22 कैरेट का नहीं मिला। 25 साल पहले हमने इस अभियान को शुरू किया था। उसके बाद सरकार ने हॉलमार्क को जरूरी करने के लिए कानून बनाया और आज हॉलमार्क का जरूरी होना तय किया गया है। इसी तरह आपका दूसरा अधिकार है सूचना का अधिकार। आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो भी सर्विस आप ले रहे हैं, उसके बारे में उपभोक्ता को पूरी तरह सूचित किए जाने का अधिकार है। जैसे कुछ समय पहले तक बाहर से चॉकलेट आती थी, बिस्किट आते थे, खाने पीने का सामान आता था, तो हमें पता नहीं था कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि विदेशों में अधिकतर वेज और नॉन वेज का ध्यान नहीं रखा जाता। हमने इसके लिए भारत सरकार से कोशिश करके एक नियम बनवाया कि हर वेज प्रोडक्ट पे हरी बिल्ली लगना जरूरी है और जो नॉन वेज है उस पर लाल बिल्ली होगी। आज अगर विदेश से भी कोई माल आके भारत में बिकता है तो उसके लिए बेहद जरूरी है, बना चाहे वो कहीं भी हो, अगर उसको भारत में बेचना है तो उसके ऊपर ग्रीन बिल्ली होना वेजिटेरियन के लिए जरूरी है। इसी तरह लेबल है, किसी भी प्रोडक्ट का लेबल है, उस पर क्या क्या सूचनाएं छापा जाना चाहिए, इसका हमने कानून बनाया है। किसी भी प्रोडक्ट के लेबल पर क्या सूचना होनी चाहिए। तीसरा अधिकार है आपका बड़ा महत्वपूर्ण, चयन का अधिकार। चयन का अधिकार इस बात की व्यवस्था करता है कि आपको कोई भी वस्तु खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, कोई भी सेवा लेने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। आपका अधिकार है कि आप वस्तु का चयन कर सकते हैं। अगला अधिकार है सुनवाई का अधिकार। अगर कोई खराब वस्तु या सेवा आपको मिल गई है, अगर दुकानदार ने ये लिख भी दिया है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, इसको हमने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। अगर खराब माल दिया है तो उसको बदलना पड़ेगा, उसके बारे में सुनना पड़ेगा। ये कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिकार के तहत, कानून के तहत आपको दिया गया है। इसके बाद है क्षतिपूर्ति का अधिकार। योगेश जी कॉम्प्लेट बताओ। क्षतिपूर्ति का अधिकार इस बात की व्यवस्था करता है कि अगर आपने कोई सामान खरीदा, कॉम्प्लेक्स, ठीक, तो ये क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। अगर किसान ने खाद खरीदा, बीज खरीदा और खराब आ गया, उसकी वजह से फसल चौपट हो गई, तो उस खाद और बीज वाले से वो पूरा पैसा वसूल कर सकता है। अगर इलाज करने डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने गलत इलाज करा, तो उस डॉक्टर से पूरा पैसा, पूरी बीमारी के साथ जो नुकसान हुआ है वो भी उससे वसूल किया जा सकता है। छठा अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता का अधिकार, जिसके लिए हम जागो ग्राहक जागो जैसे कार्यक्रम टीवी पे आपने देखे होंगे, अखबार में देखे होंगे, हम लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं। साथियों, ये जो अधिकार है इनको आपको जानना है। इनके लिए जो कंज्यूमर कमीशन हर जिले में बना दी गई है, 50 लाख रुपए तक का मामला आपके जिले में ही कंज्यूमर कमीशन में आप पेश कर सकते हैं। अब आप कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन से जुड़े हैं तो इसका क्या फायदा है। कंज्यूमर एक्ट में ये प्रावधान है कि किसी भी उपभोक्ता की शिकायत कंज्यूमर कमीशन में उपभोक्ता संगठन भी करा सकता है। आप कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन की तरफ से या आपकी संस्था की तरफ से, महासंघ की तरफ से कंज्यूमर कमीशन में किसी भी उपभोक्ता के हित में लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आप वकील करना